गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 के सभी बच्चे ध्यान दें। मैंने भौतिक विज्ञान में आपको इसके पहले बोला था कि विज्ञान के विषय के बारे में बेसिक जानकारी जो मैंने दिया था, विज्ञान किसे कहते हैं, कितने शाखाओं में बांटा गया है, मैंने पूरा समझाया भी था वीडियो में आप लोगों को, और मैंने उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज दिया है। जो विद्यार्थी लिख लिए हैं ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं लिखे हैं उसे अवश्य लिख लें भौतिक विज्ञान के फेयर रिकॉर्ड पे। उसको लिखने के बाद आज हम आप लोगों को अगला वीडियो भेज रहे हैं जिसमें कि भौतिक विज्ञान का पहला पाठ गति समझाया गया है। यह गति का पहला वीडियो है, मोशन पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो। इसमें आपको बताया जाएगा गति कहते किसे हैं, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, गति की सापेक्षता क्या है और गतियों के प्रकार के बारे में। यह पूरा चीज़ मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा अच्छी तरह से। आप ध्यानपूर्वक सुने और समझने का पूरा प्रयास करें। मैं जितना समझाऊंगा उसका पूरा नोट्स आप लोगों को फ़ोटो के माध्यम से या PDF फाइल के माध्यम से ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोग उसको देख करके अच्छी तरह से फेयर रिकॉर्ड पे भौतिक विज्ञान के नोट कर लेंगे। फेयर रिकॉर्ड बनाते समय ध्यान देंगे आप लोग, उसमें पेज नंबरिंग किया गया है कि किस पेज का पेज 1 है कि पेज 2 है, पेज 3 है, उसको देखते हुए लिखें जिससे आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गति किसे कहते हैं? मोशन। गति कोई भी वस्तु हो, यदि वह चल रही है या समय के साथ अपने स्थान को बदल रही है, अब उसे गति कह सकते हैं। अर्थात वस्तु के चलने की क्रिया को गति कहते हैं। गति की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्थाएं। गति की अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, विराम की अवस्था या विरामावस्था। दूसरा होता है गति की अवस्था, रेस्ट एंड मोशन। तो भाई विराम की अवस्था क्या है? कोई वस्तु हो गया, यदि वह समय के साथ अपने स्थिति को नहीं बदल रही है तो उस वस्तु को कहा जाता है कि वह वस्तु विराम की अवस्था में है। जैसे कि यह डस्टर है, इसको हम जहाँ रखेंगे वही पड़ा रहेगा, जिसे कोई छुएगा नहीं। तो मेज पर या बेंच पर रखा हुआ डस्टर आपकी विराम अवस्था में है, क्योंकि इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वस्तु कोई भी हो, यदि उसमें समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु को कह सकते हैं कि वस्तु वह विरामावस्था में है। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, गति की अवस्था। कोई भी वस्तु हो, यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही हो तो वस्तु आपकी गति की अवस्था में कही जाती है। जैसे कि चलती हुई ट्रेन हो गया, साइकिल चलाता हुआ सवार हो गया, साइकिल सवार हो गया, वह समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है। तो आप कह सकते हैं कि चलती हुई ट्रेन, साइकिल सवार जो साइकिल चला रहा है, ये सभी गति की अवस्था में हैं। तीसरा आपने समझ लिया गति क्या है और गति की अवस्थाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, आपको समझा भी दिया गया, बता भी दिया गया। आते हैं रिलेटिविटी ऑफ मोशन, गति की सापेक्षता। गति और विराम शब्द परस्पर आपेक्षिक है, रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब संबंधी है, उनमें एक संबंध है। तो गति की सापेक्षता क्या भाई? एक ही वस्तु एक ही समय गति और विराम दोनों अवस्था में पाई जाती है। एक ही वस्तु एक ही समय में गति और विराम दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसी को गति की सापेक्षता कहते हैं। इसे मान लीजिए कोई बस चल रही है, उससे बहुत सारे यात्री बैठे रहते हैं, तो जो यात्री बैठे हैं बस में उनको तो लग रहा है कि हम विराम अवस्था में, हम भी बैठे हैं, हमारे साथी भी लोग भी बैठे हैं, उनको विराम अवस्था में लगता है। लेकिन यदि उसी बस को कोई व्यक्ति धरती पे खड़ा होकर देखे, पृथ्वी पर से देखे, तो उसको लगेगा कि बस और उसमें जो बैठे यात्री हैं सभी गतिशील अवस्था में हैं, सभी अपने स्थान को चेंज कर रहे हैं। तो धरती पे खड़ा आदमी और वो बस में, दोनों में संबंध देखिए।
एक तो गति अवस्था में है बस आपका, और धरती पे जो खड़ा आदमी है वो विराम अवस्था में है। इसी को कहते हैं गति की सापेक्षता। वैसे तो धरती पर कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से विराम या गति की अवस्था में नहीं पाई जाती है। एब्सोल्युटली इसे बोलते हैं इंग्लिश में, निरपेक्ष रूप से कोई भी वस्तु क्या है, न तो विराम की अवस्था में है न तो गति की अवस्था में है, परफेक्टली कोई नहीं है। अगला जो हेडिंग है टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार के। गति कई प्रकार की होती है। इसमें पहला लिखाया गया है सरल रेखी गति, इसके कई नाम हैं, रैखिक गति या ऋजुरेखी गति कह सकते हैं। इसे बताया गया है ये गति क्या होती है। ये इस प्रकार की गति होती है जिसमें कोई भी गतिशील वस्तु एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेफ्ट राइट नहीं, सीधी गति करे। कोई हाईवे वगैरह हो गया जो सीधा बना हो, तो जब तक सीधा है, गति सीधी हो रही है, उसी को कहते हैं रैखिक गति। वक्र रेखी गति या वृत्ति गति, ऐसा कोई रास्ता बना हो जो सर्किल के रूप में हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, वक्र शेप में हो, उस पर यदि कोई गति कर रहा है, साइकिल चला रहा है या दौड़ रहा है, तो उसकी गति को भी आप वक्र रेखी गति कह सकते हैं। अगला है दोलन गति। दोलन गति क्या है? जब भी कोई दोलनकारी वस्तु एक ही बिंदु के इर्द गिर्द बार बार गति करता है, उसी को दोलन गति कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि दीवार की घड़ी है पेंडुलम वाली, हमेशा दाएं बाएं एक ही बिंदु के क्या इर्द गिर्द क्या होती, घूमती रहती है, तो उसकी जो पेंडुलम की गति है, लोलक की गति है, वो आपकी दोलन गति होती है। अनियमित गति क्या होती है? ऐसी गति जिसमें कोई निश्चित दिशा या डायरेक्शन नहीं होता है, हमेशा वह कभी दाएं, कभी बाएं, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी अप, कभी डाउन गति करती रहती है, उसको ही अनियमित गति कहा जाता है। जैसे बटरफ्लाई, तितली हो गया, भौरे हो गया, ये सभी कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे जाते रहते हैं, इसकी गति को ही हम लोग अनियमित गति कहते हैं। तो ये सारे हेडिंग्स गति में, इसे फर्स्ट वीडियो बताया, गति का पहला वीडियो है। मैंने आपको गति क्या होती है, गति की अवस्थाएं कितनी होती है, रिलेटिविटी ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिटेल से पूरा समझा दिया। अब मैं आपको इसका फ़ोटो के माध्यम से या PDF फाइल में नोट्स भेज दूंगा। जो मेरे विद्यार्थी पुराने हैं वो लिखे होंगे, और जो नए विद्यार्थी हैं नहीं लिखे होंगे तो अपना लिख लेंगे, और पुराने विद्यार्थी रिवाइज कर लेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो मुझसे कांटेक्ट करिए या अपना कमेंट भेजिए या ग्रुप पे भेजिए। कोई दिक्कत होगा तो उसे दूर कर दिया जाएगा। थैंक यू।